This prelims is one of the most lengthiest prelims in the last 15-20 years. And yes, this is one of the most brutal prelims paper जो कि यूपीएससी ने बना रखा है. और एक बार फिर से यूपीएससी ने बताया है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन. कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा. एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेपर कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है. नाउ मैं आपको 10 ऐसी वजह देता हूँ इस बार का जो प्रीलिम्स है. आई विल गिव यू 10 रीजंस इसमें क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, सो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2027 तो आज से इन सारे पैटर्न्स पे अपने एमसीक्यूज को, अपनी प्रैक्टिस को और अपने रिहर्सल्स प्लान करने होंगे. नंबर 1, मेरे पास ये सेट डी है. सेट डी में जो पहला मैं बता रहा हूँ आपको रीज़न, ठीक है. रीज़न नंबर 8, 9, 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वो तो क्या ही कर रखा है यूपीएससी ने, मैं आपको बताता हूँ. सो ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइज, ये कलेक्टिव एक वॉइस है. जब मैं यूपीएससी भवन गया था, एग्ज़ाम सेंटर पे गया था, आई स्पोक टू मेनी स्टूडेंट्स जो कि कैमरा पे नहीं आ रहे थे. उन लोगों का बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहना है कि पता नहीं क्या बना दिया है सर. मतलब किस लेवल की इन्फॉर्मेशन ये चेक करना चाहते हैं. मतलब सीसैट को इजी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जीएस को स्ट्रॉन्ग, जीएस को इतना टफ कर दें. फैकल्टीज़ जो हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि टीचर्स हैं, उनका भी सेम यही है. मैं आपको चीज़ें बताता हूँ. नंबर 1, सो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है विच कम्स फ्रॉम हिस्ट्री. यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एक हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल क्लेम दे रखा है. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में कौन सा एविडेंस ये क्लेम को सपोर्ट करता है. नाउ दिस इज फर्स्ट, मतलब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा था, ठीक है. और मैं दिखाता हूं. फिर क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये है 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, ठीक है. स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट, आप नीचे देख रहे हो वहां पर भी एक क्लेम दिया हुआ है कि मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919. और फिर आपसे पूछा है कि आप बताइए क्या ऊपर का जो एविडेंस है वो सही रीजन और असर्शन है क्या. आपको याद है इससे पहले असर्शन और रीजन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, राइट. वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले होते थे. ये इसका रीजन है तो ये इसका असर्शन है. अभी क्या हो रहा है, अभी ये लोग ओनली 1 ओनली 2 में इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब एक क्लेम दे दिया है ऊपर. ओके. नाउ जानते हो पीसीएसजे का पेपर देखा कभी आपने, पीसीएसजे का पेपर देखना कभी आपने, ठीक है. उसी तरीके के क्वेश्चन ये लोग दे रहे हैं, ठीक. स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 13. नाउ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैं आपको एग्जैक्ट डेटा कल बता दूंगा डिटेल में. ओके. नाउ सो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक तरफ है कि आपको एक एविडेंस दिया हुआ है, उसके बाद आपको रीजन, रिलेशनशिप बतानी है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको दिया हुआ है अबाउट द पाली टेक्स्ट. फिर नीचे दिया है कि आप बताइए इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है. तो आप बताएंगे अर्बन, इमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ या ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी. अगेन फिर से आपको ये कोशिश डेवलप कराई जा रही है, राइट. नाउ जब सबसे ब्रूटल जो हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्या है. नाउ यहाँ पर आपको क्लेम दे दिया जा रहा है, वो भी क्लेम स्टेटमेंट्स में है. अभी हमने हिस्ट्री का पेपर देखा है, हिस्ट्री में क्लेम पैराग्राफ में है, इसमें क्लेम दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट 1, 2, 3. ओके. यानी कि आपको आपके आंख के सामने 3, 3, 6 प्लस 4 ऑप्शंस हैं. तो ये नया पैटर्न है, ये नया ट्रेंड है. आपको यहाँ पर देखा जा रहा है कि काइंड ऑफ ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, ये क्लेम है, ये क्लू है, दिया गया है. फिर आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट. अगर आप उस ऑप्शन को ध्यान से देखोगे ना तो ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है. स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है. स्टेटमेंट 1 सजेस्ट दैट स्पिनिंग वॉज अ लेबोरियस एक्टिविटी. देन स्टेटमेंट 2 सजेस्ट की साइंटिफिक नॉलेज हरप्पन प्रोसेसिंग. मतलब आप पहले हमारा जो असर्शन रीजन वाला था वो ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि ये इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये इसका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. लेकिन अब इट्स कंप्लीटली रियलिटी बेस्ड, इशू बेस्ड रीजन आ रहे हैं, ठीक है. वहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन नंबर 20 अगेन सेम थिंग है यहाँ पे कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 20th, जहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, ये दोनों क्लू हैं, दोनों एविडेंस है. एंड देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एविडेंस इसमें से किन 3 ऑप्शंस को सपोर्ट करते हैं. ओके. सो
ऐसी प्रैक्टिस आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन इमीडिएटली जब हम एक नया पैटर्न देखते हैं तो फिर हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत वेस्ट चला जाता है। सागरमाला वाला ये 25 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस सागरमाला में आपसे क्या पूछ रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है बिटवीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स। नाउ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि वेदर स्टेटमेंट जो है वो इंडिविजुअली करेक्ट हैं या नहीं है, या फिर इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको लॉजिकली के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट सागरमाला प्रोग्राम। अगर आप ध्यान से देखोगे ये लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व होगा। ओके, उसके बाद ये तो मैं आपको 4-5 चीजें बता दिया। नाउ जब हम देखेंगे ना, ये देखिए जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म हो रहा है, वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजीज, एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेटमेंट एम्बेडिंग, मैंने हाईलाइन अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ यूपीएससी हैज बीन आस्किंग। और क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन नंबर 28 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 31, तो ये पूरे पेज में पहले 2 क्वेश्चन हुआ करते थे या 3 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब पूरे पेज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 3-3 बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, एविडेंस है, क्लू है। अब आप बताइए कि पहला क्लू दूसरा क्लू सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए स्टेटमेंट चेंज कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहां लिख रहा है इम्पेरिल सपोर्टेड, कॉन्ट्राडिक्ट्स द अप्रोच, देन एस्टैब्लिश द प्रेमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब वो चीज गायब हो चुकी है। ओके, नाउ और भी देखते हैं भाई। सबसे बड़ा जो मतलब इस बार का विलन है पेपर में, वो ये विलन है, ये मिस्टर एक्स। ऑल्दो ये क्वेश्चन इजी था, मतलब है पढ़ने में लंबा है कि मिस्टर एक्स ने मतलब वो क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, पैंडेमिक थी, तो उन्होंने जो इशू हुआ वो डायरेक्टली प्रेशर आया, तो वो प्रेशर को ध्यान नहीं दिए, वो डायरेक्टली विजिलेंस अथॉरिटी को उन्होंने बता दी, तो वही क्या काम करते हैं, मतलब उन्होंने उनका एक्शन क्या दिखाता है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, बट अगेन नया पैटर्न था। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ये विलेन है पेपर का, ये दोनों, दीज 2 क्वेश्चंस आर द विलेन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ठीक है, मतलब यहां पर मैं अब क्या ही बताऊं आपको, ये एथिक्स और पब एड के एप्लीकेशन, पब एड के रूल्स इसमें बताए जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। सो इससे क्या होता है, ये टाइम किल है। अगर अब स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको मतलब स्किप किया होगा वो तो बढ़िया है, जिन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश की होगी, अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, उनका टाइम जरूर खराब हुआ होगा, वेस्ट हुआ होगा। क्योंकि देखिए वेटेज सेम है, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है या फिर 8 मार्क्स का है, वेटेज इज 2 मार्क्स। इट्स बेटर टू स्किप दीज क्वेश्चंस देन जस्ट कि आप इसी में उलझे रहे हो, सॉल्व भी ना हो पाए। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये लगभग हमने 6-7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। और भाई और क्या क्या चीज़ें हैं भाई। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल ये पता नहीं क्वेश्चन पूछने का क्या तुक था, मेरे को नहीं समझ में आया। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यूएन पीस कीपिंग वाला, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑपरेशंस, तो कितना करंट अफेयर को याद रखेगा, मतलब पीस ऑफ कितना करंट अफेयर को याद रखेगा ना, मतलब यूएन पीस कीपिंग कब कब का लिया जा रहा है आपका, है ना। सो 2005 से 2010 तक दीज क्वेश्चंस। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड, जो इंडियन आर्मी वाला था और हेडक्वार्टर वाला था। क्या मतलब बनता है ऐसे क्वेश्चन पूछने का। कुछ इतनी बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, इन्फॉर्मेशन न्यूज़ की चल रही हैं, आप हीट वेव्स चल रहा है यहाँ पे, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन आ रही है। पूछिए कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन पूछिए, जैसे आप लोगों ने ये बेलारूस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, हॉर्मुज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। नाउ इंपॉर्टेंट अब क्या है, देखिए ध्यान से एक चीज़ को समझते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं कुल मिला के 10, 15 या 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इस पेपर को और टफ और लेंदी बनाते हैं, बट 60% ऑफ द क्वेश्चन इज स्टिल डूएबल। 60 मतलब कि एटलीस्ट स्टूडेंट 100+ स्कोर करने लायक हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम उतना ही करेंगे जहां हमारी एक्यूरेसी बनेगी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो यस, पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज टफ, लेकिन आपको स्किप करना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको स्किप करना है, और मतलब कट ऑफ डेफिनेटली लो जाने वाली है, लेकिन जिन लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों को स्किप किया है, ठीक है, मतलब ईगो अटेम्प्ट नहीं किया है, वो लोग डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। यस, मोरल डाउन होता है, मतलब ऐसा पेपर नहीं सेट करना चाहिए यूपीएससी को, थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या टेस्ट करना चाहते हैं, अगर टेस्ट करना चाहते हैं जो वो सिलेबस में मेंशन करते हैं अच्छे तरीके से। ऑलराइट, एनीवेज, सो दिस इज
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आई वांटेड टू हैव, बिकॉज ये रियलिटी है। हम लोग एक लाइव सेशन पे जुड़ेंगे जहाँ पर हम लोग आपके रिएक्शंस को समझना चाहेंगे कि आई नो यार कि मेहनत बहुत करते हैं और मतलब बहुत दिक्कत होती है। पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? पेरेंट्स को तो यही लगता है ना कि यार बच्चे मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक हो रहा है। अब उनको कैसे बताएं कि यार मतलब ऐसा सवाल पूछ रहा है, ऐसा यूपीएससी आ रहा है, ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है, ये एलिमिनेशन टेक्निक है ना। सो एनीवेज, इफ़ यू आर वॉचिंग मी एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, एक काम करो, देखो मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस पूरे के पूरे एग्ज़ाम में। और मैं और मेरी पूरी टीम मार्गदर्शन आईएएस की, हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग 1-to-1 स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2027। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए। रैंकर्स भी आएंगे आपसे बात करने, यूपीएससी सीएससी के टीचर्स भी हैं, मैं भी हूँ, मेंटोर भी हैं। फिल द गूगल फॉर्म जहाँ पर हमारा 1-to-1 मेंटोरशिप बैच, मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ फाउंडेशन क्लास करके, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस अटेंड करके ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। और सिर्फ अगर आप प्री को पढ़ेंगे तो भी नहीं निकलेगा, आपको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, प्री और मेन साथ में पढ़ना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स एंड गुड रिजल्ट। आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी कि इस बार का ट्रेंड, इस बार का पेपर कैसा रहा है। सो जिन लोगों ने अगर पूरी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, सबका छूटा है। जिन लोगों ने लिमिटेड अपने स्ट्रेंथ पे जिन्होंने खेला होगा, उस पर हुआ ही हुआ है, वो लोगों ने किया होगा। इस बार बहुत हिस्ट्री के इतने सारे क्वेश्चंस आ गए, पॉलिटी के इतने कम आ गए, देन करंट अफेयर के डायनेमिक क्वेश्चंस हैं। सो बड़ी सारी उथल पुथल है, विच मीन्स कि अगेन देयर इज नो वन साइज फिट स्ट्रैटेजी एंड रूल फॉर यूपीएससी। इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कुछ ना कुछ डिफरेंट करता है यूपीएससी। नाउ वी विल डू द एनालिसिस एंड ऑल। हम लोग लाइव डिस्कशन इसको करेंगे। स्टे ट्यून एंड देन like, share and subscribe so that you will be able to understand and get proper answers of these questions with the analysis. मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।